हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे दिव्यम संस्कृत कक्षा 8 पाठ 13 सन्मित्रम। सन्मित्रम अच्छा मित्र। पुरा कश्चन सुदामा नाम अति दरिद्रः परम धार्मिक विप्रः आसीत्। पुराने समय में कश्चन कोई सुदामा नाम का अति बहुत अधिक दरिद्र है, गरीब, परम लेकिन धार्मिक विप्र है, ब्राह्मण आसीत था। पुराने समय में कोई सुदामा नाम का बहुत गरीब लेकिन धार्मिक ब्राह्मण था। सः श्रीकृष्णस्य परमः सखा भक्तश्च आसीत्। सः वह श्रीकृष्ण का परमः परम सखः सखा या मित्र, भक्तश्च भक्त है भक्त च और आसीत था। वह भगवान श्री कृष्ण का बहुत परम मित्र यानी गहरा दोस्त और उसका भक्त था। सह परिवारेण सह अत्यंत दारिद्र्यात् जीवनम अयाप्यत। सह उसने परिवारेण सह परिवार के साथ अत्यंत दारिद्र्यात् अत्यंत गरीबी से जीवन अयाप्यत बिताया। उसने परिवार के साथ बहुत ज्यादा गरीबी में अपना जीवन यापन किया। एकदा धनहीना संत्रस्ताश्च तस्य भार्या अवदत्। एक बार धनहीनः धन से हीन च और संत्रस्तः संत्रस्त होकर के तस्य उसकी भार्या पत्नी अवदत् बोली। एक बार गरीबी से बिल्कुल तंग आकर उसकी पत्नी बोली, विप्र, हे ब्राह्मण, साक्षात श्रीपति ही श्री कृष्ण है तव सखा। साक्षात प्रत्यक्ष रूप से श्रीपति ही लक्ष्मी के स्वामी श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण तव तुम्हारे सखा मित्र है। साक्षात लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र है। तत् कथम भवान तम किंचित धनम न याचते। तत् तो कथम किस लिए, भवान आप, तम उनसे, किंचित कुछ, धन न याचते नहीं मांगते हो। तो आप उनसे कुछ धन क्यों नहीं मांग लेते। सह अवश्यम एव अस्माकं दारिद्र्य पीडितं कुटुंबं दृष्ट्वा प्रचुरं धनं दास्यति। सह वह अवश्यम एव अवश्य ही अस्माकं हमारे दारिद्र्य पीडितम गरीबी से पीड़ित कुटुंबम परिवार को दृष्ट्वा देखकर प्रचुरम धनम दास्यति परचूर यानी कि अत्यधिक मात्रा में धन दे देगा। वह अपनी गरीबी देखकर हमें अत्यधिक मात्रा में धन दे देगा। अत्र न संशय, अत्र यहाँ न नहीं संशय किसी प्रकार का संदेह है। यहाँ किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। सुदामा पत्न्यः अनुरोधेन द्वारिकां प्रति अचलत्। सुदामा पत्न्यः पत्नी के अनुरोधेन अनुरोध करने पर, बार बार प्रार्थना करने पर, द्वारिकां प्रति द्वारिका की तरफ अचलत चल पड़ा। सुदामा अपनी पत्नी के बार बार प्रार्थना करने पर द्वारिका नगरी की तरफ चल दिया। मित्राय दातुम गृहे किंचित न आसीत। मित्राय मित्र को, दातुम देने के लिए, गृहे घर में, किंचित कुछ भी, न नहीं आसीत था। मित्र को देने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं था। अतः तस्य भार्या प्रातिवेशिकस्य गृहात् तण्डुलान् आनीय ब्राह्मणाय अयच्छत्। अतः इसीलिए
तस्य उसकी भार्या पत्नी प्रातिवेशिकस्य पड़ोसी के गृहात घर से तंडुलान चावल आनिय लाकर ब्राह्मणाय ब्राह्मण सुदामा को अयच्छत दिए। उसकी पत्नी ने पड़ोसी के घर से चावल लाकर उस ब्राह्मण को दे दिए। अन इच्छन अपि विप्रः केवलम श्री कृष्ण दर्शनाय द्वारिकापुरीम आगच्छत। अन इच्छन न चाहते हुए अपि भी विप्रः ब्राह्मण केवलम केवल श्री कृष्ण दर्शनाय श्री कृष्ण को देखने के लिए ही द्वारिकापुरी द्वारकापुरी आगच्छत आ गए। इच्छा न करते हुए भी न चाहते हुए भी ब्राह्मण केवल श्री कृष्ण को देखने के लिए ही द्वारिकापुरी में आ गए। श्री कृष्ण से प्रासादस्य सम्मुखम स्थित्वा सह अचिंत्यत। श्री कृष्ण से श्री कृष्ण के प्रासादस्य महल के सम्मुखम सामने स्थित्वा खड़े होकर सह उसने अचिंत्यत सोचा। श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े होकर उसने सोचा, महाराजस्य श्री कृष्णस्य दर्शनम कथम भवेत्। महाराजस्य श्री कृष्णस्य महाराज श्री कृष्ण के दर्शन कथम कैसे भवेत् होंगे। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होने चाहिए या उनके दर्शन कैसे होंगे। सह द्वारपालम निज नाम एवदत। सह उसने द्वारपाल को निज अपना नाम एवदत बताया। उसने द्वारपाल को अपना नाम बताया, परंतु द्वारपालई सह निषिद्ध है। परंतु लेकिन द्वारपालों के द्वारा सह उसे निषिद्ध है, बाहर खड़ा कर दिया गया। लेकिन द्वारपालों ने उसे द्वार के बाहर खड़ा कर दिया। ततः संदेशवाहकस्य मुखात् सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्रीकृष्णः धावन् प्रासाद द्वारम आगतः। ततः वहां से संदेशवाहकस्य मुखात् संदेशवाहक के मुख से, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को जिसने संदेश दिया था उसके मुख से, सुदामा इति नाम सुदामा यह नाम श्रुत्वा सुनकर श्री कृष्ण धावन दौड़ते हुए प्रासाद द्वारम आगत है, प्रासाद महल के द्वार पर आगत आ गई। उस संदेशवाहक के मुख से सुदामा यह नाम सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए अपने महल के द्वार पर, अपने महल के दरवाजे पर आ गए। सह मित्रस्य जीर्णानि वस्त्राणि शुष्कं मुखं च दृष्ट्वा स्तब्धः जातः तस्य नेत्राभ्याम च अश्रूणि अपतन्। सह वह मित्र के जीर्णानि फटे पुराने वस्त्राणि कपड़े, शुष्कम सूखा हुआ, मुखम मुख, च और दृष्टवा देखकर स्तब्ध जाते हैरान हो गया। वह मित्र के फटे पुराने कपड़े और सूखा हुआ मुख देखकर बहुत हैरान हुआ। तस्य उसके नेत्राणि आंखों से च और अश्रुणी आंसू अपतन गिरने लगे, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सह पुलकितः भूत्वा मित्रस्य दृढ़म आलिंगनम अकरोत्। सह वह पुलकितः भूत्वा पुलकित होकर के मित्र का दृढ़म आलिंगनम अकरोत्, दृढ़ आलिंगन किया, यानी कि वह उसने रोमांचित होकर अपने मित्र को कसकर गले लगा लिया। प्रेम पूर्वकम सुदामानं सिंहासने व्यवस्थाप्य रुद्न श्री कृष्ण जलेन तस्य पाद प्रक्षालनम अकरोत्। प्रेम पूर्वक सुदामा को सिंहासन पर व्यवस्थाप्य बिठाकर
रुद्न रोते हुए श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने जलेन पानी से तस्य उसके पाद प्रक्षालनम पैरों को धोए, एक्रोत प्रक्षालनम एक्रोत धोए। कि आदर के साथ सुदामा को सिंहासन पर बिठाकर रोते हुए श्री कृष्ण ने पानी से उनके पैर धोए। स्नानं भोजनं च कृत्वा तौ बाल्य अवस्थायाः वार्ताम् अकुरुताम्। स्नानं स्नान भोजनं भोजन च और कृत्वा करके तौ उन दोनों ने बाल्य अवस्थायाः बचपन की वार्ताम बातचीत अकुरुताम की। स्नान और भोजन करके उन दोनों ने बाल्य अवस्था की यानी कि बचपन की बातचीत की। तदा एव श्री कृष्ण है सुदामानम अपृच्छत। तदा एव उसी समय श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने सुदामानम सुदामा से अपृच्छत पूछा। उसी समय सुदामा ने श्री कृष्ण से पूछा, भ्रातृजायया मह्यम किम उपहार प्रेषित है। भ्रातृजायया भाभी के द्वारा मह्यम मेरे लिए किम क्या उपहार है, उपहार प्रेषित है भेजा गया है। भाभी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है। मह्यम यच, मह्यम मुझे, यच दे दो, मुझे दो। एतत् उक्त्वा श्रीकृष्णः स्वयं एव तान् तण्डुलान् गृहीत्वा खादति स्म। एतत् यह उक्त्वा कहकर श्री कृष्ण ने स्वयं एव अपने आप ही तान तंडुलान उन चावलों को गृहीत्वा लेकर खादति स्म खाने लगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने आप ही उन चावलों को लिया और खाने लगे। मोदमानः सुदामा कानिचित् दिनानि प्रासादे उषित्वा कृष्णस्य दर्शनै आत्मानं धन्यं मन्यमानः राजसुखम् अनुभवत्। मोदमानः खुश होता हुआ सुदामा कानिचित कुछ दिनानि दिनों तक प्रासादे महल में उषित्वा रहकर कृष्ण से श्री कृष्ण के दर्शनों से आत्मानम अपने आप को धन्यम धन्य मन्यमान है मानकर राज सुखम अनुभवत राजसुख का अनुभव किया। खुशी से सुदामा ने कुछ दिन महल में रहा और श्री कृष्ण के दर्शन करके श्री कृष्ण को देखकर अपने आप को धन्य मानते हुए कि मैं भगवान के साथ रहता हूँ और हर रोज भगवान के दर्शन करता हूँ, यह मानकर उसने राजा के महल का सुख अनुभव किया। तद अनंतरम सह स्वगृहं गंतुम श्री कृष्णम आज्ञाम अयाचयत। तद अनंतरम उसके बाद वह स्वगृहम अपने घर गंतुम जाने के लिए श्री कृष्ण की आज्ञा अयाचयत मांगी। उसके बाद उसने अपने घर जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। निस्पृह सुदामा कृष्णम धनम न याचितवान। निस्पृह होता है संकोच करते हुए सुदामा ने कृष्ण से धन न याचितवान नहीं मांगा। संकोच करते हुए सुदामा ने श्री कृष्ण से धन नहीं मांगा। श्री कृष्ण है अपि तस्मै किमपि न प्रायच्छत। श्री कृष्ण ने भी तस्मै उसको किमपि कुछ भी नहीं प्रायच्छत दिया। श्री कृष्ण ने भी उसको कुछ नहीं दिया। परम गृहम् आगत्य स्वपत्नीम् अलङ्कारैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जितां दृष्ट्वा कुटीरस्थाने प्रासादं दृष्ट्वा सुदामा अवजानात् यत् स्वमित्रस्य कृपया एव सः सर्वसुखम् अलभत। परम लेकिन गृहम् आगत्य घर आकर स्वपत्नीम अपनी पत्नी को अलंकारई आभूषणों से
शोभनै सुंदर वस्त्रै वस्त्रों से च और सुसज्जिताम दृष्ट्वा, सुशोभित देख करके, कुटीर कुटिया के स्थाने स्थान पर, प्रासादम दृष्ट्वा, महल देखकर, सुदामा सुदामा अवाजानात जान गया, यत की स्वमित्र से स्व अपने मित्र से मित्र की कृपया एवं कृपा से ही सह उसने सर्व सुखम सारा सुख एलभत प्राप्त किया है। लेकिन घर आकर अपनी पत्नी को सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजा हुआ देखकर और अपनी कुटिया के स्थान पर बहुत सुंदर महल देखकर सुदामा जान गया था कि यह उसके मित्र के द्वारा ही सुख प्राप्त हुआ है। अतः विपत्तौ यह मित्रस्य दुखानि नाशयितुं प्रयतते सह एव सन्मित्रं भवति। अतः इसीलिए विपत्तौ मुसीबत में यह जो मित्र से मित्र के दुखानी दुखों को नाशयितुं प्रयतते, नाशयितुं नष्ट करने का प्रयतते प्रयत्न करता है, सह वह एव ही सन्मित्रम भवति, सच्चा मित्र होता है। इस प्रकार विपत्ति के समय, मुसीबत के समय जो अपने मित्र के दुखों का नाश करने का प्रयत्न करता है, वही एक सच्चा मित्र होता है।